एक गांव में विक्रम नाम का आलसी रहा करता था। उसकी पत्नी मीरा काम करते हुए विक्रम को संभालती थी। किसी भी काम में थोड़ी भी सहायता नहीं करता था विक्रम। एक दिन पड़ोस की मौसी, क्या कर रही हो मीरा, घर का सारा काम हो गया? हाँ हो गया मौसी, आपके घर का काम हो गया। मामा काम पर चले गए क्या? हाँ चले गए, लेकिन तुम्हारा पति जब देखो तब घर पर ही रहता है, कोई काम काज नहीं है क्या? सुबह शाम सोते ही रहता है। इतना नीचे गिरकर बात मत करो मौसी, मेरा पति क्या करता है तुम्हें क्या पता? वह इतनी देर सोते रहता है, इसके पीछे एक कारण है। उनका काम रात का है। किसी से कहोगी नहीं तो आपको एक रहस्य की बात बताती हूँ। क्या है वह रहस्य? मेरे पति राजा के पास काम करते हैं। रात के समय कोई भी राजमहल में घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें पकड़कर राजा जी को सौंपना मेरे पति का काम है। पता चला? क्या सच में? मुझे अभी तक यह रहस्य पता ही नहीं था। बाप रे, मतलब राजा जी के पास काम करता है विक्रम। वैसे वहाँ आलसी दिखता है। याद रहे मौसी, इस रहस्य को किसी से नहीं कहूंगी कहकर वचन दिया है मुझे। इतना कहकर वहाँ से घर के अंदर जाकर मीरा, ओ जी बाजार जाकर सब्जी तो ला सकते हो ना, मुझे घर के काम से ही राहत नहीं है। तुम्हें सभी लोग आलसी कह रहे हैं तो अलग अलग झूठ कहते हुए जान जा रही मेरी। इसी समय ही तो खाना खाया ना, थोड़ी देर सोने दो, उठने के बाद देखता हूँ। तुझे खाने के बाद नींद आती है, नींद से उठने के बाद भूख लगती है। इन दोनों कामों के अलावा तुम और करते ही क्या हो बताओ? बाजार हफ्ते में एक दिन ही लगता है, कुछ सामान लाना है तो इस दिन ही लाना होगा। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे सोने दो। तुमसे शादी की है इसलिए मुझे ही सहना होगा। चूल्हे पर खाना रखा है, पकने के बाद उसे नीचे उतार देना वरना जल जाएगा। ठीक है, तुम जाकर आओ, मैं देख लूंगा। तभी मीरा सामान लाने के लिए बाजार जाने के बाद विक्रम खराटे लेते हुए सोते रहता है। कुछ समय बाद मीरा घर आती है और उसके बाद, बाप रे बाप, खाना पूरा जल गया। तुझे खाना पकने के बाद चूल्हे से उतरने कहा था ना, काम धाम कुछ है नहीं, यह भी नहीं होता तुमसे। मुझे काम नहीं है किसने कहा? तुम्हारे जाने के बाद 100 लोगों को मार गिराया। तुम्हें क्या पता 100 लोगों को एक हाथ से मार गिराया है मैंने। क्या तुम मरे हुए इन मच्छरों की गिनती करके मुझे बता रहे हो? ज्यादा जोर से मत कहो, अगर किसी ने सुन लिया तो बची हुई इज्जत वह भी चली जाएगी। तुम क्या करते हो यह सब पूछते हैं मुझसे, तो झूठ कहते हुए मेरी जान जा रही। इन दोनों के झगड़े को बाहर से पड़ोस वाली मौसी सुनती है। हाँ, क्या 100 लोगों को एक हाथ से मार गिराया? बाप रे, यह विक्रम साधारण नहीं है, नाम के मुताबिक महावीर है। मतलब यह रात के समय जाकर शत्रु को मार के आया है। पड़ोस वाली मौसी गलत सोचकर मच्छरों के बजाय 100 लोगों को मारा सोचकर सभी को बताती है। विक्रम ने 100 लोगों को मारा, यह विषय इसके उसके मुंह से राजा जी तक पहुंचता है। राजा कहता है, एक हाथ से 100 लोगों को मारना छोटी बात नहीं है, कितना भी बड़ा वीर हो तो भी उससे नहीं होगा। वह कौन है, बुलाओ उसे। राजा के सिपाही विक्रम के घर जाते हैं। सुनिए विक्रम, आप ही हो ना? जी हाँ, मैं ही हूँ विक्रम, क्या हुआ? अब किस काम से आए हो यहाँ? आपको राजा जी ने जल्दी लाने कहा है, चलो हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह सब हमें नहीं पता, अब जल्दी हमारे साथ चलिए। ठीक है, अंदर मेरी पत्नी को बता कर आता हूँ, आप यही रुकिए। सुनो, मुझे राजा जी ने बुलाया है, जाकर आता हूँ। अगर वहाँ कुछ हो गया तो तुम तुम्हारे भाई के पास चली जाना, वह तुम्हें अच्छे से संभालेगा, ठीक है ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन राजा जी के पास कुछ काम मिलेगा तो देख कर आइए। तभी राजा के सिपाहियों के साथ चलते हुए, आप बहुत ही पराक्रमी हो, 100 लोगों को एक हाथ से मार गिराया ना? ये पागल हो गया है, मैंने कब 100 लोगों को मार गिराया? 100 चींटियों को अभी तक नहीं मारा है मैंने। असल में क्या बात है जानते हैं? क्या हुआ? पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं दिया। वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? यह तो पूरे राज्य में पता है, आपकी वीरता के बारे में सब बात कर रहे हैं। आप में इतनी वीरता होने के बाद भी आपको कुछ नहीं पता, ऐसा क्यों बता रहे हो? आपका बड़प्पन है ये। अरे इसे क्या पता, मैंने तो मच्छरों को भी नहीं मारा है अभी तक। ये क्या 100 लोगों को मारा है जैसी बात कर रहा है? कुछ तो गलत हुआ है, मुझे संभल कर रहना होगा।
उस तरह सिपाहियों द्वारा विषय को जानकर विक्रम आए हुए सिपाहियों के साथ मिलकर राजा जी के पास जाता है। महाराज, आपने जिस विक्रम को लाने को कहा था वह यही है। वाह वाह, नाम में ही वीरता है। तुम्हारे बारे में पूरे राज्य को बात करते हुए सुना। 100 लोगों को एक ही हाथ से मारा। मतलब आप साधारण मनुष्य नहीं हो। आप जैसे लोगों की राज्य को जरूरत है। इसमें मेरा क्या महाराज। यह देखो, पराक्रमी लोगों के बारे में उनके कार्य के विषय में बात करोगे तो वह स्वीकार नहीं करते। सुनो, मेरी एक छोटी सी अर्जी है। हमारे राज्य को आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको उस समय बुलाऊंगा। उसमें क्या है महाराज, आप जब भी बुलाओगे उस समय आ जाऊंगा। तो फिर आपको हमारी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करनी होगी। यह क्या है विक्रम, तुमने कब 100 लोगों को मारा? मुझे पता है तू इस घर को छोड़कर कहीं और गया ही नहीं। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। कुछ भी हो, लेकिन राजा जी ने अच्छी भेंट देकर मुझे भेजा है। इससे हम खुशी से रह सकते हैं। तभी कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे राज्य में चोरी बहुत हो रही है महाराज, लेकिन वह चोर मिल ही नहीं रहे। क्या करे बताइए। इसमें सोचने की क्या बात है। एक हाथ से 100 लोगों को मार गिराने वाला वह शूरवीर है ना। तभी राजा के सिपाहियों द्वारा खबर सुनकर विक्रम, ठीक है, मेरे लिए एक घोड़े को छोड़कर आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तभी राजा के सिपाही एक घोड़े को छोड़कर जाने के बाद, अब कोई लाभ नहीं है, मुझे इसी समय यहाँ से बचकर दूसरे राज्य में भागना होगा। इस घोड़े पर बैठकर भाग जाता हूँ। अभी यहाँ से भाग जाऊंगा सोचने वाला विक्रम घोड़े पर बैठकर आगे जाता है। उस घोड़े को विक्रम के चप्पल का खीला चुभता है। तभी घोड़ा कहीं ना रुकते हुए आदत के अनुसार राजा के महल के पास जाता है। ये क्या, ये घोड़ा राजा के महल के पास लेकर आ गया। अब राजा जी के पास जाना ही होगा। तभी ना सोचते हुए राजा के महल के अंदर जाकर भूल से राजा जी के पास जाता है विक्रम। आ गए महावीर विक्रम, हमारे राज्य में चोरी बहुत हो रही है। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो कल के दिन हमारे खजाने को भी चुरा लेंगे। उन्हें किसी भी तरह जान से या उन्हें मार डालकर बंदी बनाकर मेरे सामने लाने की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए यह कोई भी बड़ा काम नहीं है। ठीक है महाराज, मैं उन्हें बंदी बनाकर ले आता हूँ। तभी विक्रम राजा के पास से घर आता है। सुनो मीरा, मेरा तो काम ही तमाम हो गया। मैं वीर नहीं हूँ, यह बात अब बाहर आ जाएगी। अब राजा के हाथ से मेरा मरना तय है। अगर मैं 4 दिन में लौट कर नहीं आऊंगा तो तुम तुम्हारे भाई के पास चली जाना। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, डरिए मत। डरो मत कह रही हो, वह लोग बहुत खतरनाक चोर है। वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अगर उन्होंने छोड़ भी दिया तो राजा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम डरो मत, हर समय वह परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अब तुम जाकर आओ। न जाने क्यों मेरा मरना तय लग रहा है। तुम मेरा मनपसंद वह आटे का खाना 4 प्रकार का बनाकर दो, उसे लेकर जाता हूँ। भूख लगने पर एक एक खा लूंगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। थोड़ा अच्छे से बनाना वह आटे का खाना। उस तरह विक्रम पत्नी से उसके मनपसंद आटे का खाना बनाकर ले जाता है। रास्ते में रात के समय विश्राम करते सोचकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। अब कोई लाभ नहीं है, मेरा बचना नामुमकिन है। राज्य में सभी लोग मुझे महावीर समझ रहे हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह जानने के बाद राजा जी मुझे मार डालेंगे। यह सब मैं नहीं सह सकता। इसी समय इस आटे के खाने में जहर मिलाकर इसे खाकर इधर ही मर जाता हूँ। तभी वह आटे के खाने में जहर मिलाता है। बाप रे, यात्रा करते हुए बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। आखिरी बार अच्छे से सोता हूँ, उठने के बाद बहुत भूख लगेगी ना, तभी यह आटे का खाना खाकर मर जाऊंगा। अब सोता हूँ। ऐसा सोचकर वही पेड़ के नीचे सो जाता है। उस समय गांव में चोरी करके चोर उसी तरफ आते हैं। वाह, क्या खाने की सुगंध आ रही है। यहाँ कोई तो सोया हुआ लग रहा है। इसके उठने से पहले इस आटे के खाने को खा लेते हैं। उस तरह वहाँ रखे आटे के खाने को सभी चोर खा जाते हैं। उसके अंदर जहर होने की वजह से वह सभी लोग मर जाते हैं। सुबह होने के बाद उठकर विक्रम, यह क्या है, यह लोग ऐसे गिरे हुए क्यों है? देखने में तो राजा जी के कहे हुए चोर यही लग रहे हैं। यहाँ मेरा आटे का खाना रखा हुआ था, कहाँ गया? कहीं भूख की वजह से इन लोगों ने तो नहीं खा लिया? इन लोगों ने जरूर खाया होगा। इसके अंदर की जहर की वजह से यह लोग मर गए होंगे। आहा, बगैर ढूंढे ही पैरों के पास आकर गिर गए। यह लोग मरकर मेरे पास ही गिर गए।
इन्हें राजा जी के पास लेकर जाता हूँ। उस तरह राजा को खबर भेजकर उनके मृत शरीर को राजा को सौंप देता है। उन चारों को विक्रम ने मारा है यह सोचकर राजा विक्रम को बुलाकर, वाह विक्रम, इतने दिनों से हमारे सिपाही बगैर सोए जिन्हें ढूंढ रहे थे, उन्हें तू एक ही रात में मार कर ले आया। तुझे क्या चाहिए बोल। महाराज, मुझे मेरी जीविका के लिए कुछ काम धंधा चाहिए। तुम्हारी हिम्मत और साहस मुझे बहुत पसंद आई है विक्रम। आज से तुम राज्य के सैनिक अधिकारी हो। धन्यवाद महाराज। चोरों को एक रात में मारने वाला महावीर विक्रम है जानकर उस राज्य में आंख उठाकर देखने में भी सभी डरने लगे। इस तरह आलसी पर नसीबवान विक्रम राजा के वहाँ मुख्य सैनिक अधिकारी के पद पर काम करके अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि कभी कभी हमारी कठिनाइयाँ और समस्या हमें अच्छे अवसरों की ओर ले जाती है। विक्रम की कहानी में उसकी समस्याओं ने उसे अपने नसीब को बदलने का मौका दिया। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।